हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आधार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान के ज्योग्राफी में हम राजस्थान के अवस्थी विस्तार के बारे में 3 पार्ट को पढ़ चुके हैं और आज हम जो चर्चा करेंगे वो रहेगा राजस्थान की स्थलीय सीमा में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा विशेष फैक्ट। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा से कौन कौन से विशेष फैक्ट बनते हैं, कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पे अपन चर्चा करेंगे। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपन राजस्थान के स्थलीय सीमा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा की अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने राजस्थान का मैप दिखाई दे रहा है। इसके अंदर आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इस स्थलीय सीमा के चारों ओर कौन कौन से जिले आते हैं। तो सबसे पहले जिलों का क्रम याद रहना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर गंगानगर रहेगा, गंगानगर, और गंगानगर के बाद यहाँ पर बीकानेर, और बीकानेर के बाद यहाँ पर जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद नीचे यहाँ पर बाड़मेर, फिर यहाँ पर जालौर, और यहाँ पर सिरोही, और यहाँ उदयपुर, और यहाँ पर डूंगरपुर, और नीचे बांसवाड़ा, और यहाँ पर प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के जस्ट ऊपर यहाँ पर रहेगा चित्तौड़। अब कुछ यहाँ पे हिस्सा ये चित्तौड़ का रहेगा, परंतु यहाँ कुछ सीमा भीलवाड़ा की लगेगी। यहाँ पर भीलवाड़ा, यानी भीलवाड़ा की सीमा इस प्रकार से यहाँ टच करेगी, ठीक है। इसके बाद भीलवाड़ा के बाद यहाँ पे ये जो हिस्सा बचेगा ये पुणे किसका बचेगा, चित्तौड़ का। और यहाँ पर फिर नेक्स्ट यहाँ पे कोटा इस प्रकार से रहेगा, और कोटा के बाद यहाँ पर झालावाड़ इस प्रकार से रहेगा यहाँ पर, और झालावाड़ के बाद यहाँ पे 12, और इसके बाद ऊपर से आएंगे अपन। अगर ऊपर से जिलों का क्रम लें तो गंगानगर के बाद यहाँ पे हनुमानगढ़, फिर चूरू, फिर झुंझुनू, और यहां पर सिक्कर। फिर जयपुर की जो स्थलीय सीमा लगेगी वो इस प्रकार से लगेगी, थोड़ी सी जयपुर, यानी सिक्कर जयपुर, फिर अलवर, और यहां पर भरतपुर, फिर यहां पर ये धौलपुर, फिर यहां पर सवाई माधोपुर, और यहां पर रहेगा करौली। तो इस प्रकार से जो स्थलीय सीमा बनाएंगे, स्थलीय सीमा से लगने वाले अगर जिले पूछेगा, स्थलीय सीमा से लगने वाले जिले वो रहेंगे जी 25, यानी 25 जिले ही स्थलीय सीमा से लगते हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा सम्मिलित होती है। तो सबसे पहले हम फैक्ट स्टार्ट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। तो सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो हमारी पाकिस्तान के साथ लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसका नाम है रेड क्लिफ। क्या नाम है? रेड क्लिफ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ है। और ये रेड क्लिफ की जो लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है, 1070 किलोमीटर है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है ये कहां से कहां तक लगती है? यस, ये कहां से कहां तक लगती है? यानी यहां से स्टार्ट होती है हिंदूमल से, हिंदूमल कोट, और हिंदूमल कोट पड़ता है गंगानगर, और यहां पर बाड़मेर तक लगती है, यहां तक बाड़मेर। और बाड़मेर का यहां पे पड़ता है बाखासर गांव शाहगढ़, ये बाड़मेर में है। कहां? यानी बाखासर गांव शाहगढ़ बाड़मेर, ये शाहगढ़ तहसील है। तो यहां से लेकर के, यानी यहां हिंदूमल कोट से लेकर बाखासर तक ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, जिसको हम कहते हैं रेड क्लिफ। और इस रेड क्लिफ की जो लंबाई है
वो 1070 किलोमीटर है। तो सबसे पहले हमें यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा का आरंभिक छोर कहां से है। जी ये हिंदूमल कोट तो रहेगा इसका आरंभिक छोर, आरंभिक छोर या फिर प्रारंभिक छोर, आरंभिक छोर या प्रारंभिक छोर। और ये जो छोर रहेगा ये रहेगा अंतिम छोर, अंतिम छोर। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले आते हैं। तो देखिएगा 1 नंबर तो गंगानगर, 2 पे बीकानेर, 3 पर जैसलमेर, 4 पर बाड़मेर, यानी 4 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगते हैं। कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब इसमें जो अंतरराष्ट्रीय सीमा ये 4 जिले बनाते हैं, यानी राजस्थान के 4 जिले ही अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगते हैं या अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें यह भी तो पता होना चाहिए ना कि 1070 जो किलोमीटर की लंबाई है ये कितने कितने भागों में। जैसे यहां पे अगर मैं गंगानगर की बात करता हूं तो गंगानगर की लगती है 210 किलोमीटर और बीकानेर की लगती है 168 किलोमीटर, जबकि जैसलमेर के साथ लगती है 464 किलोमीटर और बाड़मेर के साथ लगती है 228 किलोमीटर। कितनी? 228 किलोमीटर। यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा की अगर हम बात करें तो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा जैसे गंगानगर से 210 लगेगी, बीकानेर से 168 किलोमीटर और जैसलमेर से 464 किलोमीटर और बाड़मेर से 228 किलोमीटर। अब हमें ऐसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा का या राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले आरंभिक छोर से अंतिम छोर की ओर इनका क्रम क्या है। यानी इनका आरंभिक छोर से अंतिम छोर का सही क्रम क्या है। सही क्रम पूछ सकता है, यानी इधर से लेकर यहां तक की बात कर रहा है। ये आरंभिक छोर है और ये इसका अंतिम छोर है। अंतरराष्ट्रीय सीमा कहां से शुरू होती है? हिंदूमल कोट गंगानगर से स्टार्ट होती है और राजस्थान के बाखासर गांव शाहगढ़ बाड़मेर तक समाप्त हो जाती है। तो यहां से इसका जो क्रम रहेगा वो सबसे पहले गंगानगर रहेगा, गंगानगर, और गंगानगर की बात करें तो फिर बीकानेर और बीकानेर के बाद जैसलमेर और जैसलमेर के बाद बाड़मेर, ये रहेगा। यानी ये इसका सही क्रम है, यानी आरंभिक छोर से अंतिम छोर। तो यहां पे अंतरराष्ट्रीय सीमा गंगानगर से स्टार्ट होती है, तो गंगानगर के कहां से स्टार्ट होती है? हिंदूमल कोट से। यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा कहां से शुरू होती है? तो हिंदूमल कोट गंगानगर से। और कहां पर समाप्त होती है? तो याद रखेगा बाखासर गांव शाहगढ़ बाड़मेर, शाहगढ़ बाड़मेर से ही समाप्त हो जाती है। यानी हिंदूमल कोट से शुरू होगी और बाखासर में ये समाप्त हो जाएगी। इसके बाद अगर हम इसी अंतरराष्ट्रीय सीमा से बात और करें तो यहां से कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि लंबाई के आधार पर, यानी इसका आरोही क्रम या अवरोही क्रम भी पूछ सकता है। लंबाई आधार पर अगर हम लंबाई आधार पर आरोही क्रम की बात करें, आरोही क्रम, तो याद रखिए इसमें एक पंक्ति याद रखें, बिग बाजेगा, बस इतना ही। बिग बाजेगा मतलब बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर। यानी ये देखो बीकानेर, ये बीकानेर की 168, फिर गंगानगर 210 और बाड़मेर 228 और जैसलमेर 464। यानी कहने का मतलब अंतरराष्ट्रीय रेखा जो रेड क्लिफ की जो बात कर रहे हैं अपन, वो लंबाई के आधार पर आरोही क्रम का अर्थ होता है बढ़ते हुए क्रम में इसका सही क्रम क्या है। तो सबसे कम तो लगती है सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे कम तो लगती है बीकानेर से और सर्वाधिक लगती है जैसलमेर से। यानी सबसे कम बीकानेर से और सबसे ज्यादा जैसलमेर से। यहां पे क्वेश्चन पूछ सकता है हमें
कि सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो यहाँ पे बीकानेर, और सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो वहां पर जैसलमेर। आप अच्छे से जानते हो कि जैसलमेर 464 किलोमीटर की रेखा बनाता है और ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है ये 168 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ओके, ये बात आपको समझ में आई। अगर हमें इसमें बिग बाजेगा याद रहेगा तो इसको घटते क्रम भी याद रख सकते हैं, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर। अगर हम बिग बाजेगा यानी बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, ये तो रहेगा इसका आरोही क्रम और अवरोही क्रम इसका घटता क्रम हो जाएगा। अब देखिएगा यहां पर अगर हम बात करें इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी रेड क्लिफ की जो लंबाई हमने पढ़ी थी कि वो 1070 किलोमीटर है, जो हमने 4 जिलों में डिवाइड किया। इसके बाद इस रेड क्लिफ से यानी एक तो है नजदीक जिला मुख्यालय, नजदीक जिला मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक जिला मुख्यालय जो है वो गंगानगर का है। और अगर हम दूर की बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के से दूर लगने वाला जिला मुख्यालय, ये रहेगा दूर जिला मुख्यालय, और वो कौन सा रहेगा जी, बीकानेर का। यानी बीकानेर का जो जिला हेडक्वार्टर है वो रेड क्लिफ से अधिक दूरी पर है, जबकि नजदीक है वो क्या है, गंगानगर है। अब बात करते हैं इसके बाद नजदीक और दूर के, एक क्वेश्चन और भी बनता है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है, ये वाली जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है, इसके नजदीक जिला या इसके नजदीक जिला जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं बनाता, यानी इसके नजदीक, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगता वह कौन सा जिला मुख्यालय है, तो वो रहेगा जालोर। क्या रहेगा, जालोर। यानी वह जिला जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो नहीं बनाता परंतु अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है, तो वो रहेगा जालोर का। और दूर की बात करेगा तो यहां पर रहेगा धौलपुर का। यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगने वाले जिला मुख्यालय जो नजदीक है, नहीं लगने वाला नजदीक जिला मुख्यालय, या ये कह दें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगने वाला दूर जिला मुख्यालय कौन सा है, तो वो है धौलपुर। ओके, अब हम इन्हीं 4 जिलों की बात अगर और आगे बढ़ाएं तो देखिएगा ये जो बाड़मेर है, ये बाड़मेर इधर पाकिस्तान से भी सीमा बनाता है, यानी इसकी सीमा इधर पाकिस्तान से भी लगती है और इधर यहां से शुरू हो जाता है गुजरात। क्या शुरू हो जाता है, गुजरात शुरू हो जाता है। यानी बाड़मेर जो जिला है वो अंतर्राष्ट्रीय भी और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय के साथ साथ अंतर्राज्यीय भी। अब इसी प्रकार से अगर हम गंगानगर की बात करें, ये हिंदूमल कोट यहां स्टार्ट हो जाता है जी पंजाब। क्या स्टार्ट हो जाता है, पंजाब। यानी गंगानगर भी एक ऐसा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों बनाता है। यानी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसे कितने जिले हैं जो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं, तो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले जिले सिर्फ जैसलमेर और बीकानेर हैं। यानी अगर हमें यह पूछा जाए कि सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले जिले, तो हम कहेंगे 2 ही हैं, और वो कौन कौन से हैं, बीकानेर है और जैसलमेर है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले जिलों की अगर बात करें तो 4 जिले हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले 4 जिले हैं। एक बात यह भी पूछ सकता है हमें कि अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले तो भी कितने हैं, 2। और 2 कौन कौन से हैं, एक तो गंगानगर है और एक बाड़मेर है जी। एक तो रहेगा आपका गंगानगर और दूसरा रहेगा बाड़मेर जी। अब गंगानगर की जो सीमा लगेगी, एक साइड तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है और अंतर्राज्यीय सीमा यहां पंजाब से लगती है। किससे, पंजाब से। इधर पंजाब स्टार्ट हो जाता है।
अगर हम बात करें बाड़मेर की तो इधर तो सीमा इसकी लगती है पाकिस्तान से और इधर सीमा लगती है इसकी गुजरात से, यानी यहां इसकी पाकिस्तान से और गुजरात से भी सीमा लगेगी, पाकिस्तान और गुजरात से। ये दो जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। ये बात आपको समझ में आई। अब तक हम जो बात कर रहे हैं वो 4 जिलों को ही लेकर कर रहे हैं। अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो रेड क्लिफ रेखा है ये राजस्थान के साथ 1070 किलोमीटर की लंबाई बनाती है, या 1070 किलोमीटर लंबी एक सीमा का निर्धारण करती है। परंतु अगर बात इस संपूर्ण रेड क्लिफ की बात करें कि संपूर्ण रेड क्लिफ कितने राज्यों से लगती है और कितने राज्यों में इसकी कितनी कितनी लंबाई है और वे कौन कौन से राज्य रेड क्लिफ से लगते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारत के कितने राज्य हैं, तो सबसे पहले अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर की जो लंबाई लगती है वो 1216 किलोमीटर, जबकि 2 नंबर पे राजस्थान की 1070 किलोमीटर। और फिर बात आती है पंजाब के साथ यहाँ पे पंजाब की भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगेगी 514, और इधर इस गुजरात के साथ भी यहाँ तक सीमा लगती है, यानी पाकिस्तान यहाँ तक है और गुजरात के साथ इसकी सीमा लगती है 510 किलोमीटर, 510 किलोमीटर। अब स्टार्ट देखिए, अब इसको कैसे याद रखें। चलो ये बात तो याद रह जाएगी कि आरंभिक छोर हिंदू मलकोट है और अंतिम छोर बाकासर है, ये बात भी याद रहेगी। फिर इसका आरंभिक छोर से अंतिम छोर की ओर अगर हम सही क्रम देखें तो जिलों का क्रम रहेगा ऊपर गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर। अगर लंबाई के आधार पर आरोही क्रम भी बात करें तो क्या याद रखेंगे, बिग बाजेगा, यानी बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर। सबसे कम जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो लगती है जी किससे, बीकानेर से 168 किलोमीटर। और सर्वाधिक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है या सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिले की बात करें तो अपना जैसलमेर है और उसकी लंबाई 464 किलोमीटर है। अब बात करते हैं अपन उन 4 राज्यों की जो भारत के 4 राज्य जो पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं या अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी रेड क्लिफ बनाते हैं या रेड क्लिफ का निर्धारण करते हैं। तो वो 4 जिले हमने अभी बात की थी कि जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब और गुजरात है। तो इसको हम कैसे याद रखें, तो आप ऐसे भी कह सकते हो, देखो पीछे एक बार आपको याद ही है भी वो जब एयर अटैक हुआ था तो भारत ने पाक को एकदम पग्गू बना दिया था। तो ऐसे याद रख सकते हो कि भारत ने पाक को जरा पग्गू बना दिया। क्या बना दिया, पंगू बना दिया, पंगू बना दिया बोल सकते हो कि भारत ने पाक को जरा पंगू बना दिया। तो जैसे यहाँ पे जम्मू कश्मीर आ जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर आ जाएगा, रा से राजस्थान आ जाएगा, पंगू से पै से यहाँ पे पंजाब हो जाएगा, गू से गुजरात हो जाएगा। तो हम बात करते हैं उन्हीं 4 राज्यों की। तो वो 4 राज्य कौन कौन से हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं, तो देखिएगा आप उन 4 राज्यों की अपन अब चर्चा करें तो वो 4 राज्य कौन कौन से हैं देखेगा। एक पंक्ति है, यानी भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले राज्य कितने हैं जी, 4 है। कितने, 4। अब उसको हमने कैसे पढ़ा था कि ऐसे भी कह सकते हो कि हाल ही में भारत ने पाक को जरा पंगू बना दिया। ये बात याद रह जाएगी कि हाल ही में भारत ने पाक को जरा पंगू बना दिया। जैसे यहां पे जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू एंड कश्मीर के साथ 1216 किलोमीटर की सीमा का निर्धारण होता है या रेड क्लिफ लगते हैं। और राजस्थान के साथ यहाँ पे अपन अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के साथ 1070 किलोमीटर जो अभी हमने पढ़ा है, और पै का मतलब यहाँ पे पंजाब से हो जाता है, क्या, पंजाब, और पंजाब से 514 किलोमीटर और गुजरात से यहाँ पर हो जाती है 510 किलोमीटर, 510 किलोमीटर। यानी 4 राज्य ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी रेड क्लिफ से लगते हैं। वो कौन कौन से हैं, यानी जरा पंगू बना दिया, यानी जम्मू एंड कश्मीर,
राजस्थान, पंजाब और गुजरात। ओके, अब इसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर हम बात करें, जैसे राजस्थान के 4 जिले लगते हैं, यानी राजस्थान के कितने जिले लगते हैं? 4 जिले लगते हैं। तो इसी राजस्थान के 4 जिलों से पाकिस्तान के कितने जिले लगते हैं? तो वहां पर भी 4 ही लगते हैं। यानी पंजाब के जो है, पंजाब और सिंध जो प्रांत है उनका, पंजाब और सिंध प्रांत यानी राज्य, पंजाब और सिंध के दो जिले यहां पर इस राजस्थान से लगते हैं। एक तो वहां पे बहावलपुर और रहीमपुर होता है, यानी यहां पर तो लगता है बहावलपुर और यहां लगता है रहीमपुर। क्या लगेगा? रहीमपुर। और यहां पे खैरपुर और यहां रहेगा मीरपुर। यानी पाकिस्तान के ये जो मीरपुर और खैरपुर हैं, ये तो हैं जी सिंध प्रांत के 2 जिले और पंजाब प्रांत के 2 जिले। अब पंजाब प्रांत में एक बहावलपुर और एक रहीमपुर, याद रहेगा। अब अगर हम बात करें कि ये जो राजस्थान की कुल जो स्थलीय सीमा है टोटल, यहां से जैसे ये घूमते चारों ओर अगर हम चलें इसके, जहां पे अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा से, स्थलीय सीमा से 25 जिले लगते हैं, ये हमने अभी चर्चा की थी। या आपको क्रमशः याद होने चाहिए कि कौन कौन से जिले कौन कौन से जिले स्थलीय सीमा, राजस्थान की स्थलीय सीमा बनाते हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो चाहे वो अंतर्राज्यीय हो। तो 25 ऐसे जिले हैं। इस 25 जिलों से ये जो टोटल सीमा लगती है ये कितनी है? तो यहां पर स्थलीय सीमा की बात करें तो ये 5920 किलोमीटर है। कितनी है? 5920 किलोमीटर। देखिएगा, अभी हम इसी की चर्चा करते हैं कि ये 5920 जो है, 5920, ये 5920 में से अगर हम 1070 यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसमें से लेस कर दें, अगर हम इसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा घटा दें, तो फिर क्या बचता है? 4850 सिर्फ और सिर्फ अंतर्राज्यीय सीमा बचती है। क्या बचती है? अंतर्राज्यीय सीमा। तो सबसे पहले अगर हम स्थलीय सीमा की बात करें, राजस्थान की स्थलीय सीमा, यस, राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है, राजस्थान की स्थलीय सीमा, यस, याद रखिएगा 5920 किलोमीटर है। यहां पे टोटल की बात कर रहे हैं, इस टोटल की बात करें कि जिसमें अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों हैं। अगर हम राजस्थान की स्थलीय सीमा को 5920 बता रहे हैं, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय कितना बता रहे हैं? जी, अंतर्राष्ट्रीय में हमने अभी पढ़ा था, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो रेड क्लिफ से लगती है वो कितनी है? 1070 किलोमीटर है। 1070 किलोमीटर है। अगर मैं इस स्थलीय सीमा टोटल में से ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा घटा दूं, तो इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बाद यहां से लेकर, यानी यहां से ये चारों ओर का और यहां तक की ये जो घेरा बचेगा चारों ओर की स्थलीय सीमा, ये बचेगी अंतर्राज्यीय सीमा। क्या बचेगी? अंतर्राज्यीय सीमा। जी, अंतर्राज्यीय सीमा जो बनेगी, अगर मैं इसमें से लेस करता हूं तो इसमें से बचेंगे 4850 किलोमीटर। कितने बचेंगे? 4850 किलोमीटर। ओके, तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? तो आप अच्छे से जानते हो 5920 किलोमीटर है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात पूछेगा तो हम कह देंगे जी 1070 किलोमीटर है। और अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें, यानी राज्यों से सीमा की बात करें, तो वहां पर 4850 किलोमीटर है। अब बात करेंगे हम अंतर्राज्यीय सीमा से, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना कि यहां पर अगर हमें पूछे स्थलीय सीमा बनाने वाले जिले, अगर स्थलीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या पूछे तो 25 होगा। यानी इसमें यह नहीं कहा कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय। अगर इसमें अंतर्राष्ट्रीय की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले होंगे 4। और अगर केवल अंतर्राष्ट्रीय बोले, केवल अंतर्राष्ट्रीय, यानी जो अंतर्राज्यीय नहीं लगना चाहिए, सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय, तो वो सिर्फ 2 हैं, बीकानेर और जैसलमेर। ओके, और कह दें कि अंतर्राष्ट्रीय
व अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले। तो हमने अभी पढ़ा था कि ये भी दो हैं, एक तो गंगानगर और एक है बाड़मेर, यानी पंजाब से, यानी पाकिस्तान और पंजाब से, और ये पाकिस्तान और गुजरात से। अगर हमें कह दे कि अंतरराज्यीय सीमा से, अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं, तो आपको 23 नाम देना है। 23 क्यों? क्योंकि दो ही ऐसे जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय बना रहे हैं, केवल अंतरराष्ट्रीय, जबकि टोटल अंतरराष्ट्रीय बना रहे हैं 4, पर दो जिले ऐसे हैं बाड़मेर और गंगानगर जो अंतरराष्ट्रीय भी लगते हैं और अंतरराष्ट्रीय भी, यानी 25 में से हम 2 लेस करेंगे तो कितना आएगा? 23। अगर हमें यह कहे कि केवल अंतरराष्ट्रीय में केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, तब आपको जवाब 21 देना है, क्योंकि टोटल 25 है और अंतरराष्ट्रीय से कितने लगते हैं? 4, और उसमें 2 ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों बनाते हैं। अगर ये पंक्ति हमें पेपर में मिलती कि केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, तो हमें जवाब देना है 21। कितना देना है? 21 देना है। अब हम बात ये करेंगे कि राजस्थान के ऐसे 23 कौन से जिले हैं, ऐसे 23 कौन से जिले हैं जो अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। तो यहां से यानी आप गंगानगर से स्टार्ट हो जाएंगे, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, और फिर यहां पे सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, और अगर इधर से बात करें तो यहां पे बाड़मेर तक, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर, ये 23 आएंगे। अगर मैं इसमें से ये 2 जिले काट दूं, 25 टोटल 25 है, ये 2 काट निकाल दें तो इसमें 23 बचेंगे। कितने? 23। ओके, अब हम ये बात करते हैं कि यहां पर ये जो स्थलीय सीमा में अंतरराज्यीय सीमा जो 4850 की बनती है, इसमें कौन कौन से राज्यों से इसकी सीमा लगती है, यानी अपने राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से लगती है। तो यहां पर याद रखनी है कि ये जो अंतरराज्यीय सीमा 4850 की है, ये 5 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से सीमा लगेगी। अब 5 राज्य आपको याद होने चाहिए और उनकी लंबाई भी याद होनी चाहिए कि किसके साथ कितनी लंबाई लगती है, न्यूनतम किसके साथ लगती है और अधिकतम किसके साथ लगती है। तो देखिएगा, अभी अपन इस पे चर्चा कर लेते हैं कि अंतरराज्यीय सीमा में कितने राज्य सीमा बनाते हैं और वे राज्य कौन कौन से हैं, और 5 राज्यों के आपको नाम याद रहने चाहिए। यानी अगर हम बात करें 5 में, तो सबसे पहले ऊपर आएगा पंजाब, पंजाब के बाद यहां पे हरियाणा, और हरियाणा के बाद यहां पर यूपी, और फिर यहां पर मध्य प्रदेश यहां तक, और फिर यहां पे गुजरात। क्या आएगा? गुजरात। इसी पे अपन दोबारा चर्चा करते हैं कि ये 5 कौन कौन से हैं और ये 5 राज्य किस किस से कितनी कितनी सीमा, राजस्थान से इसकी कितनी कितनी सीमा लगती है। जी ध्यान से सुनते जाइए, एक एक बातें आपको समझ में आएंगी। तो देखिए, सबसे पहले यानी अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले राज्य 5 हैं, और वो 5 कौन कौन से हैं याद रखिए। आप ऐसे कह सकते हो कि पंडित में हम पहले लिखते हैं ना शॉर्ट में, जी लिखते हैं पंडित हरि। पंडित हरि यूपी में गुजर गया, पंडित हरि यूपी में गुजर गया, पंडित हरि यूपी में गुजर गया। पै का यहां पे पंजाब से होगा, फिर यहां पे हरियाणा होगा, और यूपी का आपको पता ही उत्तर प्रदेश होगा, उत्तर प्रदेश, और मैं से यहां पे मध्य प्रदेश ले लेंगे, और यहां पर गुजर गया से गुजरात ले लेंगे। ये 5 यानी 5 राजस्थान के साथ 5 राज्य अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात है। और पंजाब के साथ राजस्थान की जो सीमा लगती है वो 89 किलोमीटर है।
यानी सबसे कम पंजाब की लगती है और सबसे अधिक मध्य प्रदेश के साथ लगती है 1600 किलोमीटर। कितनी? 1600 किलोमीटर। तो हरियाणा के साथ यहाँ पे 1262 और उत्तर प्रदेश के साथ 877। कितना? 877। और गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनती है। अगर हम बात करें इन्हीं 5 राज्यों की, कि 5 राज्य जैसे पंजाब का बताया 89 किलोमीटर, हरियाणा के साथ 1262 और यूपी के साथ उत्तर प्रदेश के साथ 877, मध्य प्रदेश के साथ 1600 और गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर लंबी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। तो न्यूनतम किसके साथ लगती है? यस, न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब से जो 89 है, और सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा जो लगेगी वो लगती है अपनी मध्य प्रदेश से 1600 किलोमीटर। कितने? 1600 किलोमीटर। अब हम 1 बाय 1 यहां पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि कहां तक पंजाब लगता है, कहां तक हरियाणा लगता है, और कहां तक यूपी, और कहां तक मध्य प्रदेश, और कहां तक गुजरात लगता है। इस पे अपन अब चर्चा करें कि ये कौन कौन से जिले कहां कहां तक लगते हैं। तो देखिएगा, अभी हम इन्हीं 5 की बात करें कि ये 5 कहां कहां से कैसे लगते हैं। जैसे पंजाब की हमने बात की, पंजाब के साथ 89, यानी पंजाब में गंगानगर और यहाँ पे ये हनुमानगढ़। जी, गंगानगर और हनुमानगढ़ यानी यहां तक, जबकि हनुमानगढ़ से ही शुरू हो जाता है क्या? हरियाणा, और हरियाणा यहां तक रहता है फिर इसे भरतपुर तक। कहां तक है? भरतपुर तक। यानी देखिएगा, ये जो हनुमानगढ़ जिला है ये वाला, ये 2 राज्यों से सीमा लगती है इसकी, यानी पंजाब के साथ भी लगती है और हरियाणा के साथ भी लगती है। जबकि अगर बात हम भरतपुर की करें तो ऐसा ही भरतपुर है कि इधर तो HR हरियाणा से और इधर इसकी जो सीमा लगती है यूपी से, यानी धौलपुर तक, यहां तक क्या है? यूपी उत्तर प्रदेश है। तो यहां पे भरतपुर की सीमा यूपी से भी लगती है और हरियाणा से भी लगती है। क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं सामने, ध्यान से सुनते रहिए, अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं। अब अगर हम बात फिर मध्य प्रदेश की करें, यहां से यानी धौलपुर से, यहां से मध्य प्रदेश शुरू हो जाएगा, MP मध्य प्रदेश, और वो यहां तक रहेगा, बांसवाड़ा तक, और यहां से लेकर यहां तक की जो सीमा लगेगी वो 1600 किलोमीटर होगी। जबकि इस धौलपुर की सीमा यूपी से भी लगती है और MP से भी लगती है। ओके, और भरतपुर की सीमा हरियाणा से और यूपी से, और हनुमानगढ़ की सीमा पंजाब और हरियाणा से। ओके, इसके बाद देखिएगा, अगर मैं बांसवाड़ा की बात करूं तो इधर तो सीमा इसकी मध्य प्रदेश से लगेगी, मध्य प्रदेश MP से, और इधर इसकी जो यहां से लेकर यहां तक ये जो सीमा लगेगी ये गुजरात के साथ लगेगी। किसके साथ? गुजरात के साथ सीमा लगेगी। तो यहां पर बांसवाड़ा जो है वो गुजरात और मध्य प्रदेश 2 से सीमा बनाते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन ये बन सकता है कि ऐसे यानी दो राज्यों से सीमा बनाने वाले निम्न में से कौन सा यानी राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं, ऐसे कह सकता है कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं। तो 1 नंबर हनुमानगढ़, 1 2 3 4, कितने हुए? 4। एक तो ये 1, फिर 2 3 और 4, यानी 4 जिले ऐसे हैं जो 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं। किससे? 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं। और वो कौन कौन से हैं? जैसे हम बात करें हनुमानगढ़ की, एक तो हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ की लगती है पंजाब से और हरियाणा से। पंजाब और हरियाणा जो हमने अभी देखा है कि पंजाब हरियाणा से लगती है। अगर बात करें भरतपुर की, तो भरतपुर की जो सीमा है अंतर्राज्यीय जो लगेगी इधर हरियाणा से और इधर हरियाणा और किससे? यूपी से, हरियाणा और यूपी से। और अगर हम धौलपुर की बात करें, धौलपुर की बात करें तो धौलपुर की यहाँ पे जो सीमा लग रही है वो यूपी से और मध्य प्रदेश से लगती है, यानी यूपी और MP, यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश।
अगर हम बात करें बांसवाड़ा की, जी बांसवाड़ा की जो सीमा लगती है वो लगती है इधर मध्य प्रदेश और इधर गुजरात से, तो एमपी और गुजरात से। किससे? एमपी और गुजरात से। ये बात आपको समझ में आ रही है। इसके बाद हम बात करेंगे कि यहां पर जो राजस्थान के, जैसे पंजाब की बात करें तो पंजाब के कितने जिले लगते हैं, राजस्थान के कितने, हरियाणा के कितने, राजस्थान के कितने, यूपी के कितने और मध्य प्रदेश के कितने, ऐसी ही बातें करेंगे अपन। यानी इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि अंतर राज्य सीमा से लगने वाले पंजाब के कितने जिले हैं, हरियाणा के कितने जिले हैं। ओके, यानी पंजाब के कितने, हरियाणा के कितने, ये बात आपको याद रखनी है। देखिएगा, अगर हम बात करें पंजाब के 2 जिले लगेंगे, हरियाणा के 8 लगेंगे, यूपी के, यहाँ पे यूपी के 2 लगेंगे, मध्य प्रदेश के 10 लगेंगे। कितने? 10। और गुजरात के यहाँ पर 6 जिले लगेंगे। कितने? 6। यानी गुजरात के 6, मध्य प्रदेश के 10 और उत्तर प्रदेश के 2 और पंजाब के भी 2, हरियाणा के 8। यानी यहां ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि राजस्थान के जो जिले हैं इनके साथ जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले राज्य के कितने कितने जिले लगते हैं। जैसे पंजाब के 2 लगेंगे, तो हरियाणा के 8 और यूपी के, उत्तर प्रदेश के 2 और मध्य प्रदेश के 10 और गुजरात के 6। यानी सर्वाधिक की बात करें कि अंतर्राज्यीय सीमा से लगने वाले सर्वाधिक कितने जिले हैं, तो वो जो 10 जिले हैं वो कौन से जिले हैं? 10 है, वो भी मध्य प्रदेश के हैं, जो सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं, यानी 1600 किलोमीटर के। अब बात करते हैं 1 बाय 1 स्टेप टू स्टेप। ये बात हमने की थी कि पंजाब के साथ 89 लगती है, हरियाणा के साथ 1262 लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ 877 और मध्य प्रदेश के साथ 1600 और गुजरात के साथ अगर बात करें तो 1022 की बात की थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि पंजाब के कौन कौन से जिले लगते हैं। जी, अगर हम पंजाब की बात करें, यहां पर पंजाब को ले लेते हैं पहले, पंजाब के बाद हम हरियाणा की बात करेंगे और 1 बाय 1 सभी की चर्चा करते जाएंगे अपन। देखते जाइए, आपको समझ में आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि एक एक बातें मैं आपको बाई पूरा का पूरा मैप सहित समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं और शायद आपको समझ में भी आ रहा है। अब देखिएगा, अगर हम पंजाब की बात करें तो मैंने कहा कि पंजाब के साथ, जी यस, पंजाब के साथ राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा लगती है वो 89 किलोमीटर लगती है और ये सबसे कम, सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा भी है। ओके, अब सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा, ये बात तो ठीक है, पर अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि यहाँ पे पंजाब के, जैसे पंजाब यहां से शुरू हो जाता है और यहां तक है, ठीक है ना। पंजाब यानी गंगानगर और हनुमानगढ़ से इस पंजाब की सीमा लगती है। तो यहां पे पंजाब के कौन कौन से जिले लगते हैं? एक फिरोजपुर और एक मुक्तसर। यानी यहां तो लगता है फिरोजपुर और यहां लगता है मुक्तसर, और फिरोजपुर और मुक्तसर दोनों ही कहां के हैं? पंजाब के जिले हैं। ठीक है, तो बात यह आती कि पंजाब की सर्वाधिक सीमा किस जिले से लगती है और न्यूनतम किससे लगती है। अगर हम बात करें पंजाब की सर्वाधिक सीमा, पंजाब की सर्वाधिक सीमा, पंजाब की सर्वाधिक सीमा तो लगती है गंगानगर से और न्यूनतम सीमा लगती है हनुमानगढ़ से। यहां पर न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा किससे? हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ यानी पंजाब की सर्वाधिक लंबी जो अंतर्राज्यीय सीमा बनती है वो गंगानगर के साथ और न्यूनतम जो बनती है वो हनुमानगढ़ के साथ। इतनी बात याद रखनी है। अब बात करते हैं हरियाणा से। किससे? हरियाणा से। अब देखिएगा, हरियाणा पे बात करते हैं। किससे? हरियाणा। जी, अब हमने पढ़ा था कि यहां से हरियाणा शुरू हो जाता है, यहां से लेकर के और यहां तक क्या है? हरियाणा है जी। और हरियाणा के साथ लगती है 1262 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1262 किलोमीटर लंबी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। अब बात ये आती है कि सबसे ज्यादा किससे है और सबसे कम किसके साथ है। यानी हरियाणा की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा, तो सर्वाधिक तो अंतर्राज्यीय सीमा जो लगती है वो हनुमानगढ़ से लगेगी।
किससे? हनुमानगढ़ से। और न्यूनतम लगेगी वो किससे लगेगी? जयपुर से। न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा जो हरियाणा राजस्थान के साथ बनाता है उसमें न्यूनतम जयपुर के साथ बनती है। किसके साथ है? जयपुर के साथ। ओके, किसके साथ? जयपुर के साथ। अब हरियाणा के कितने और राजस्थान के कितने देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी राजस्थान की, यहां पर राजस्थान के जिलों की बात करें, राजस्थान के जिले, तो राजस्थान के 7 और हरियाणा के 8। हरियाणा के कितने हैं? 8। हरियाणा के 8 यानी राजस्थान के 7 जिले और हरियाणा के 8 जिले अंतर्राज्यीय सीमा से लगते हैं। अब हरियाणा के 8 कौन कौन से हैं? वो हरियाणा के 8 कौन कौन से हैं? तो इस पंक्ति को ऐसे याद रखिए कि भीम गांव में सिर्फ ही रेवड़ी लाया। क्या लाया? कि भीम गांव में सिर्फ ही रेवड़ी लाया। भी का यहां पे भिवानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भिवानी। और मैं का मतलब यहां पे, मैं का मतलब मेवात से ले लेते हैं। किससे? मेवात से। और गांव का यहां पे गुड़गांव से ले लेते हैं, गुड़गांव। और मैं का यहां पे महेंद्रगढ़ ले लेते हैं, सॉरी, यहां पे महेंद्रगढ़ और यहां पे मेवात ले लेते हैं। सी का यहां पे सिरसा हो जाएगा। और फे का यहां पे, फे का फतेहाबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फतेहाबाद। फतेहाबाद बोलते हैं अपन आम भाषा में, फतेहाबाद। और ही का हो जाएगा हिसार। और ये हो जाएगा रेवाड़ी। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 जिले हरियाणा के राजस्थान के 7 जिलों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। यह बात थी। और किसके साथ हरियाणा सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? तो हनुमानगढ़ के साथ। और हरियाणा किस जिले के साथ सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? तो राजस्थान का कौन सा जिला है? जयपुर जिला है। कौन सा? जयपुर। अब बात करते हैं किसकी? जयपुर। इस हरियाणा के बाद अगर हम बात करें यहां तक, तो यहां से आ जाता है अपना यूपी, उत्तर प्रदेश। जी, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजस्थान के 2 और उत्तर प्रदेश के भी 2 लगते हैं। ठीक है, राजस्थान के 2 और उत्तर प्रदेश के भी 2। देखेगा यहां से यहां तक की जो सीमा है वो यूपी की लगती है। और यूपी के साथ हमने पढ़ा था 877 किलोमीटर है। और यूपी के क्या क्या लगते हैं? एक तो यूपी का लगता है जी मथुरा, और एक लगता है आगरा। तो यहां तो लगता है मथुरा और यहां लगता है आगरा। मथुरा और आगरा। क्या लगता है? मथुरा और आगरा लगता है। भरतपुर से सर्वाधिक लगेगी। सर्वाधिक तो भरतपुर से और कम है धौलपुर से। ठीक है, ये बात ध्यान रखने, यानी यूपी के 2 मथुरा और आगरा और राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर। अब बात करते हैं अपन मध्य प्रदेश, यानी यहां से लेकर के यहां तक, बांसवाड़ा तक। किसके साथ है? बांसवाड़ा के साथ। यानी मध्य प्रदेश के साथ जो अंतर्राज्यीय सीमा बनती है उसकी बात, और फिर गुजरात के साथ। और फिर बात करेंगे कि इसके अंदर जो 8 जिले बच गए, जो न तो अंतर्राज्यीय सीमा से लगते हैं और न अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं, वो कौन से जिले हैं। यहां पे ऐसे भी जिले आएंगे जो 2-2 बार भी सीमा बनाएंगे। जैसे यहां से देखिए कोटा जिला, ये कोटा। अब कोटा की इधर भी मध्य प्रदेश से, इधर भी मध्य प्रदेश से। अब ये जो है यहां से, ये चित्तौड़ का एरिया है। यहां पर भी चित्तौड़ का है और यहां पर भी चित्तौड़ का है। तो सीधी सी बात है कि चित्तौड़ के साथ मध्य प्रदेश की 2 बार सीमा, और कोटा के साथ भी राजस्थान, कोटा के साथ भी मध्य प्रदेश की 2 बार सीमा लगती है। यानी कोटा और चित्तौड़गढ़ राजस्थान के ऐसे 2 जिले हैं जिसमें 2-2 बार अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, जिसमें मध्य प्रदेश के साथ 2-2 बार सीमा बनाते हैं। वो है एक कोटा और एक है चित्तौड़गढ़। कोटा और चित्तौड़गढ़। ओके, तो बढ़ते हैं अपन। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के साथ कौन कौन से जिले लगते हैं। अब देखिए मध्य प्रदेश से, देखो मध्य प्रदेश की सीमा यहां से लगती है, यहां से लेकर के ये सारा का सारा जो यहां तक है। मध्य प्रदेश की सीमा देखो राजस्थान के 10 जिलों से लगती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी राजस्थान की 10,
यानी एमपी के साथ, मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के 10 जिले लगेंगे। राजस्थान के 10 जिले, यानी मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के कितने जिले लगते हैं? 10 जिले। तो राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश के कितने जिले लगते हैं? कितने जिले लगते हैं? तो ये बात भी याद रखना, यहां पे 10/10 है, यानी राजस्थान की भी 10 है तो मध्य प्रदेश के भी 10 हैं। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। अब वो 10 कौन कौन से हैं, इस बात को ऐसे याद रखें जैसे मध्य प्रदेश के वो 10 जिले कौन कौन से हैं। ओके, तो इसको ऐसे याद रखो, झाबू रामू ने 80 शो से नीम के गुर सीखे, गुरे सीखे। अब देखेगा झाबू से, देखो झाबू का मतलब हो गया जाबुआ, क्या हो गया? जाबुआ। रा का मतलब यहां पे राजगढ़ से हो गया है, मध्य प्रदेश में पड़ता है एक राजगढ़। और मुंह से यहां पे हो गया मुंह, तो मुरैना होता है, मुंह से मुरैना। और ऐसे यहां पे अग्गर मालवा हो गया। देखो पहले अग्गर मालवा की नहीं लगती थी, पहले शाहजहांपुर की लगती थी। अब उसको तोड़ करके शाहजहांपुर और अग्गर मालवा 2 जिले बना दिए गए। तो अब जो राजस्थान से सीमा लगती है वो अग्गर मालवा से लगती है। और सी का मतलब यहां पे शिवपुरी से है, शिवपुरी। और शो का मतलब यहां पे शोपुरा से है, किससे है? शोपुरा से। और नी का मतलब यहां पे नीमच से है। और मैं का मतलब यहां पे मंदसौर ले लेंगे, क्या ले लेंगे? मंदसौर। और गु से गुना हो जाएगा और रे से रतलाम हो जाएगा, रतलाम। अब काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी राजस्थान के भी 10 तो मध्य प्रदेश के भी 10, यानी झाबुआ, राजगढ़, मुरैना, अग्गर मालवा, शिवपुरी, शोपुरा, नीमच, मंदसौर, गुना, रतलाम, ये 10 जिले यहां से लेकर के यहां तक कितने? 10 लगते हैं। अब बात आती है कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किससे लगती है? जी, सर्वाधिक सीमा की बात करें, सर्वाधिक सीमा तो किससे लगती है? झालावाड़ से, क्योंकि झालावाड़ के चारों ओर घूम जाता है, यानी सर्वाधिक तो लगेगी झालावाड़ से। और न्यूनतम की बात करें तो यहां पे देखो, ये न्यूनतम क्या थोड़ा सा दिख रहा है, न्यूनतम भीलवाड़ा से, यानी मध्य प्रदेश की राजस्थान के कौन से जिले से सर्वाधिक सीमा लगती है? तो वो तो है सर्वाधिक जो सीमा लगेगी झालावाड़ से, और न्यूनतम जो सीमा लगेगी सर्वाधिक जो सीमा लगेगी वो किससे लगेगी? झालावाड़ से। और न्यूनतम सीमा भीलवाड़ा से। ये बात भी आपको याद रहेगी। ओके, पर मैंने आपको यह भी बताया कि देखिए यहां पे कोटा ये वाला जिला, यानी ये कोटा, और ये कोटा के साथ ये जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा यहां से चित्तौड़ है। तो ये कोटा और चित्तौड़ की दो बार, यानी एक तो कोटा और एक चित्तौड़, कोटा और चित्तौड़ जिले की मध्य प्रदेश के साथ दो बार सीमा लगती है, दो बार सीमा लगेगी। किसके साथ? कोटा और चित्तौड़गढ़ के साथ, यानी ये कोटा और ये चित्तौड़गढ़ के साथ। ओके, बात समझ में आई। अब बात करते हैं गुजरात के साथ। किसके साथ? गुजरात के साथ। इस गुजरात के साथ यहां से देखिएगा, देखो धौलपुर से स्टार्ट होती है और यहां तक बांसवाड़ा तक। अब बांसवाड़ा से लेकर बाड़मेर तक गुजरात की जो सीमा 1022 किलोमीटर लंबी जो अंतर्राज्यीय सीमा बनती है, उसमें कितने जिले आते हैं? 6 राजस्थान के आते हैं, 1 2 3 4 5 6, और गुजरात के भी 6 आते हैं।
पहले 5 आते थे, अब 6 आते हैं, क्योंकि पहले पंचमहल था, पंचमहल को तोड़ करके अब 2 जिले और बना दिए, एक महिसागर और एक अरावली। तो अब कितने हो जाते हैं? 6 हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं अपन गुजरात के साथ, यानी राजस्थान के कितने और गुजरात के कितने। तो मध्य प्रदेश के साथ 1600 लगती है, यह बात आपको अच्छे से याद है, और सबसे लंबी लगती है। यहां पर अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनती है। अब यहां पे 1022 किलोमीटर लंबी जो गुजरात के साथ यहां तक जो सीमा लगती है, उसमें राजस्थान के 6 जिले हैं और गुजरात के भी 6 जिले, यानी राजस्थान के भी 6 जिले और गुजरात के भी 6 जिले अंतर्राज्यीय सीमा से लगते हैं। अब ये गुजरात के 6 जिले कौन कौन से हैं? क्योंकि 2 तो नए बने हैं, तो ऐसे याद रखो, अरे कसाब, अरे कसाब, क्या रखोगे? ऐसे याद रखो, अरे कसाब का गुजरात में ही फंदा बना दो, अरे कसाब का गुजरात में ही फंदा बना दो, फंदा बना दो, ये बात देखिएगा। अब देखो, अरे का मतलब यहां पे अरावली से है, क्या है? अरावली से। ओके, कै का यहां पे कै का मतलब यहां पे कच्छ से है, और कच्छ यहां लगता है। ओके, यहां कच्छ लगता है। फिर साब का हो गया साबर कांठा, साबर कांठा। ओके, और का छोड़ दो, का क्या करो? छोड़ दो, ये छोड़ दो इतनी पंक्ति। ओके, मही का हो गया महिसागर, महिसागर, और फे को छोड़ो, दा का यहां पे हो जाएगा दाहोद, क्या हो जाएगा? दाहोद, और बना का यहां पे हो जाएगा बनारस या बनासकांठा, सॉरी बनासकांठा। कितने हुए? 1 2 3 4 5 और 6, यानी राजस्थान के 6 और गुजरात के भी 6। अब गुजरात के 6 कौन कौन से हैं हमने पढ़ा, देखो, अरावली, कच्छ, साबरकांठा, बनासकांठा, दाहोद, महिसागर, ये 6 हैं। अगर ऐसे ही कंठस्थ होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो इस पंक्ति से याद रख सकते हो कि अरे कसाब का गुजरात में ही मई फंदा बना दो। क्या? अरे कसाब का गुजरात में ही फंदा बना दो। ओके, ये बात आपको याद रहेगी। अब बात हम जो करेंगे, यानी राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं, राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो ना तो अंतरराष्ट्रीय और ना अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, यानी ऐसे कितने और जिले बच गए जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते। अगर आपको मैप ध्यान है तो देखिए, बीच में क्या है? नागौर, तो यहां पे क्या है? जोधपुर, यहां पे पाली, यहां पे राजसमंद, और यहां पर अजमेर, और अजमेर के बाद यहां पर टोंक है, यहां पर दोसा है ना, यहां पे टोंक और यहां पे दोसा, यहां पे क्या बच जाएगी? बूंदी। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8, 25 और 8 कितने हुए? 33। और राजस्थान के कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। तो राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगते हैं और ना अंतर्राज्यीय सीमा से लगते हैं? तो वो 8 हैं, नागौर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, अजमेर, टोंक, दोसा और बूंदी। अब ऐसे ये तो मैप में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, अगर बाय एग्जाम में आएगा तो 4 ऑप्शन होंगे कि कौन सा नहीं है। तो इसकी बात अपन अब करते हैं कि कौन से ऐसे जिले हैं। अभी देखिए, हम जो बात कर रहे थे कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से और ना ही अंतर्राज्यीय सीमा से लगते हैं, तो उन जिलों की संख्या 8 है। तो कितनी है? 8, यानी राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो स्थलीय सीमा नहीं बनाते, तो वो कितने हैं? 8 हैं। कितने हैं? 8। यानी राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो स्थलीय सीमा से नहीं लगते, यानी ना तो किसी देश से लगती है और ना किसी राज्य से सीमा लगती है। तो ऐसे कितने जिले हैं जी? 8 जिले हैं। अब 8 जिलों को याद रखना है जी,
क्या रखोगे? याद। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, या तो आपको मैप याद है तो बहुत अच्छी बात है, जो आपको मैंने समझाने का प्रयास किया, अन्यथा इसको ऐसे याद रखते हो, पाबूरा टोना जो एदोशा है, पाबूरा टोना जो एदोशा है। देखो पा से यहां पे पाली, बू से बूंदी, रा से राजसमंद, टो का टोंक, ना का नागौर और जो का जोधपुर और ए का अजमेर, ऐसे अजमेर और दोसा का दोसा। देखेगा 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी पाबूरा टोना जो एदोशा है। तो राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो स्थलीय सीमा नहीं बनाते? तो वो जिले कितने हैं? 8 हैं। 8 में याद रखिए, पाबूरा टोना जो एदोशा है, पा से पाली हो जाएगा, बू से बूंदी, रा से राजसमंद, टो से टोंक, ना से नागौर, जो से जोधपुर, ए से अजमेर, दोसा का दोसा। ये तो थे कि 8 जिले ऐसे हैं जो कोई स्थलीय सीमा नहीं बनाते। अब बात आती है कि राजस्थान के जो 33 जिले हैं, राजस्थान में जिले कितने हैं जी? 33। और राजस्थान के 33 जिलों में ऐसा कौन सा जिला है, ऐसा कौन सा जिला, मतलब ये पाली जो जिला है इसकी सीमा जोधपुर से, इधर बाड़मेर से, इधर जालोर से, इधर सिरोही से, इधर राजसमंद से, इधर अजमेर से, इधर नागौर से, यहां इसकी सीमा उदयपुर से। पाली जो है, पाली राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सर्वाधिक जिलों से सीमा लगती है। देखिए इधर बाड़मेर से, इधर जोधपुर से, इधर जालोर से, सिरोही से, उदयपुर से, राजसमंद से, अजमेर से और नागौर से। चलो ये तो मैप में लिखा था, देख लिया। अब उसको हम डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि राजस्थान के पाली जिले, यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सर्वाधिक जिलों से सीमा लगती है? तो वो क्या है? पाली। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है? जी वो है पाली। और पाली के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है? 8 जिले लगते हैं। अब वो 8 जिले कौन कौन से हैं? ए पाली, उसी बाजार, नाज्यो। अगर हम ऐसे याद रखें, ए पाली, उसी बाजार, नाज्यो, नाज्यो, ये 8 हो गए। ए का यहां पे अजमेर हो जाएगा, यानी अजमेर से, फिर पाली का मतलब पाली से ही सीमा लगती है, और ऊ का यहां पे उदयपुर, ये याद रह जाएगा। इसमें देखो एक तो था पाबूरा टोना जो एदोशा है, उसमें पाली का नाम नहीं आया, इसका मतलब उसमें वो जिले हैं जो स्थलीय सीमा से नहीं लगते, और यहां पे इसमें पाली का नाम आया, इसका मतलब पाली से लगने वाले हैं। ए पाली, उसी बाजार, नाजो, यानी पाली से लगने वाले 8 जिले कौन कौन से हैं? अजमेर, उदयपुर, सिरोही, बाड़मेर, जालोर, रै से राजसमंद, नागौर और जोधपुर, ओके। तो ये 8 आपके पाली से लगने वाले जिले आ जाते हैं। तो दोस्तों स्थलीय सीमा को हमने बारीकी से पढ़ने का पूरा प्रयास किया है कि कौन कौन से जिले यहां से सीमा बनाते हैं, कौन से नहीं बनाते, कौन से अंतर्राष्ट्रीय लगते हैं, कौन से अंतर्राज्यीय लगते हैं, कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, कितनी अंतर्राज्यीय सीमा है। इसको मैंने आपको बारीकी से समझाने का पूरा प्रयास किया है। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। तो इसी के साथ दोस्तों ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं ब्रेक के बाद।